एक प्रोग्राम हम समझ लेते हैं किस तरह से ये कैलॉग मैलॉग फंक्शन काम करता है। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। आइए जरा कैसे करते हैं। कैलॉग का यूज देख लेते हैं हम किस तरह से। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी stdlib.h। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चाहिए, जिसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी stdlib.h। ठीक है, एक वेरिएबल लिया पॉइंटर वेरिएबल इन टेस्टिक p, एक वेरिएबल लिया n का मतलब ये पॉइंटर इन टेस्टिक p। ये वेरिएबल क्यों चाहिए आपको? क्योंकि कैलॉग के थ्रू चाहे रियलॉग के थ्रू जिस भी फंक्शन के थ्रू आप लोकेशन क्रिएट करोगे उस फंक्शन से कोई ना कोई आप एड्रेस तो रिटर्न कराएंगे, और वो एड्रेस सेव का करेंगे, वो एड्रेस सेव करेंगे इस पॉइंटर वेरिएबल में। मैंने बताया आपको कि पॉइंटर वेरिएबल वाला जो लेक्चर है पॉइंटर वाला वो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आएगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इसके अलावा 3 वेरिएबल लिए n, i और min। n वेरिएबल कि कितनी लोकेशन मैं रन टाइम पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, i वेरिएबल फॉर लूप को चलाने के लिए, और एक वेरिएबल लिया मैंने min के अंदर मैं पहले से ही कोई एक एलिमेंट रिसीव कर लूँगा। ठीक है, उसको कंपैरिजन कराते चलेंगे हम आगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले इस प्रोग्राम में हमने n की वैल्यू इनपुट कराई 5 या 6 या 7, जो भी जितनी लोकेशन आप रन टाइम पर क्रिएट करना चाह रहे हो उतनी n की वैल्यू आपने इनपुट करा दी। उसके बाद आपने कैलॉग फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करी। सबको पता है कैसे क्रिएट करेंगे। कैलॉग के अंदर पहला पैरामीटर पास करेंगे n का मतलब नंबर ऑफ लोकेशन। दूसरा पैरामीटर पास करेंगे साइज ऑफ इंट, यानी कि जो लोकेशन आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसका साइज पास करोगे कि कितने बाइट की लोकेशन आप क्रिएट करना चाह रहे हो, 2 बाइट की या 4 बाइट की या 1 बाइट की। ठीक है, अच्छा, कैलॉग फंक्शन रिटर्न करेगा वॉइड टाइप का पॉइंटर। तो ये जरूरी होता है कि एक्सप्लिसिटली हम उस वॉइड टाइप के पॉइंटर को कन्वर्ट कर दें इंटीजर टाइप के पॉइंटर में। सही है, नहीं तो कैलॉग फंक्शन इंटीजर एड्रेस जो है वो p के अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, एक ऐसा भी केस हो सकता है कि आपके सिस्टम में सफिशिएंट स्पेस ना हो, कोई नया स्पेस क्रिएट होने का सफिशिएंट स्पेस बफर नहीं है, हार्ड डिस्क स्टोरेज स्पेस नहीं है, सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो उस केस में p के अंदर ये कैलॉग फंक्शन नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? नल पॉइंटर, यानी कि p की वैल्यू अगर नल के इक्वल है तो इसका मतलब सफिशिएंट स्पेस नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है, इसमें n की वैल्यू आपने 5 पास करी, तो देखिए जरा ये 5 लोकेशन क्रिएट हो गई, 1 2 3 4 5 लोकेशन क्रिएट हो गई। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 1200। अब कैलॉग के अंदर आपने किस टाइप का पॉइंटर पास करा? इंटीजर टाइप का पॉइंटर। तो ये फंक्शन ये 1200 एड्रेस रिटर्न कर देगा। वो किस में रिसीव कर लिया आपने? p में। ठीक है, अब आइए जरा नीचे, यहां पर आपने लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इसका है परसेंटाइलिटी p प्लस i। बड़ा ध्यान से समझने वाला लूप है ये। और ये लूप हमने लिखा किसके अंदर है? ये हमने else के अंदर लिखा है। क्यों? कि भाई एक बात बताइए जरा, इफ p डबल इक्वल टू नल, अगर सफिशिएंट स्पेस मेमोरी में नहीं है तो कैलॉग फंक्शन भी मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाएगा। ये 5 लोकेशन कैलॉग फंक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा अगर सिस्टम में स्पेस नहीं है, तो उस केस में p के अंदर नल आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि p की वैल्यू नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब सिस्टम में स्पेस है, और सिस्टम में अगर स्पेस है तो कैलॉग फंक्शन सक्सेसफुली ये लोकेशन सारी की सारी जो है वो क्रिएट कर देगा। तब कैलॉग फंक्शन को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आप इसका मतलब एल्स पे कंट्रोल जाने का मतलब क्या है कि सिस्टम में सफिशिएंट स्पेस है, और सिस्टम में सफिशिएंट स्पेस है तो लोकेशन क्रिएट हो चुकी होंगी। अब आपको करना क्या है, ये जो लोकेशन आपने क्रिएट करी है, दीज लोकेशन, इन लोकेशंस के अंदर 1 2 3 4 5, इन लोकेशंस के अंदर आपको वैल्यूज इनपुट करानी है। भाई जब आप इनके अंदर वैल्यूज इनपुट कराएंगे तभी तो उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। रन टाइम पर जब आप इन लोकेशंस के अंदर वैल्यूज इनपुट कराएंगे तभी तो फाइंड आउट करेंगे कि इनमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो हमने वही करा, इसके अंदर वैल्यूज इनपुट कराई फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n। जैसा हम 1 डायमेंशन एरे में इनपुट कराते हैं ठीक उसी तरह से इस प्रोग्राम में भी इनपुट कराएंगे
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू मान लीजिए कितनी है यहाँ पर, आई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो 0 लेस देन, और एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 0 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल अंदर आया। पी, बड़ा ध्यान से देखिए, पी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ये पी, ये पॉइंटर वेरिएबल पी है। इस पी के अंदर क्या स्टोर है इस टाइम, इस पी के अंदर आपने अभी अभी इस पी के अंदर स्टोर करा है स्टार्टिंग एड्रेस, यानी कि जो लोकेशन ये क्रिएट करी है इसका स्टार्टिंग एड्रेस 1200, ये आपने किसके अंदर स्टोर करा है, पी के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां लिखता हूं 1200 और आई की वैल्यू कितनी है 0, तो 1200 प्लस 0, 1200 प्लस 0 का मतलब क्या हुआ 1200। ठीक है, यानी कि आपने पहली लोकेशन का एड्रेस पास कर दिया। ये जो पहली लोकेशन आपने क्रिएट करी, आपने इसका एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर रन टाइम पर मैं वैल्यू पास करता हूं, लेट से एंटर एलिमेंट्स के बाद मैं रन टाइम पर लिखता हूं 5, तो इस स्कैनफ फंक्शन की मदद से वो 5 वैल्यू स्टार्टिंग एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी, यानी कि यहां इस जगह। अब समझ में, अब इसके बाद आई की वैल्यू यहां पर इंक्रीमेंट होती है 1, 1 लेस देन n, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंट्रोल कहाँ आया, अंदर आया, अंदर आया। अब यहां पर क्या है, p के अंदर क्या था 1200 ही था, और i की वैल्यू कितनी है 1। लेकिन आप इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए कि एड्रेस में इंक्रीमेंट होता कैसे है। ठीक है, ये जो एड्रेस होता है 1200 में अगर आप ये i की वैल्यू 1 पास कर रहे हो तो एक्चुअल में वो 1 नहीं मानी जाएगी। 1200 प्लस 1, यहां पर 1200 1 के बराबर नहीं होगा, यहां पर 1200 प्लस 1 होगा 1202 के बराबर। जब हम एड्रेस में इंक्रीमेंट करते हैं तो उस एड्रेस में इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। अब असल में आपको पता है कि स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 1200, तो अगर आप इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो वो शिफ्ट होके एड्रेस पे आ जाएगा 1202 पे। अब असल में उसका रीजन ये है कि जो लोकेशन आपने क्रिएट करी है कैलॉग के थ्रू, ये सारी लोकेशन इंटीजर टाइप की हैं। एक एक लोकेशन का साइज कितना है 2 बाइट। अगर आप 1200 में कुछ भी ऐड कर रहे हैं 1 वैल्यू तो वो 2 के इक्वल मानी जा रही है, यानी ये आपको नेक्स्ट एड्रेस पे शिफ्ट करा दे रही है। इसका मतलब क्या कि स्कैनफ के अंदर आपने जब आई की वैल्यू 1 है तो यहां पर स्कैनफ के अंदर वैल्यू क्या आएगी 1202। 1202 का मतलब क्या होगा, आपने सेकंड लोकेशन का एड्रेस पास कर दिया, यानी कितना 1202। अब रन टाइम पर आप वैल्यू मान लीजिए 12 इनपुट कराते हैं, आउटपुट स्क्रीन खुल के आई, आपने 5 के बाद वहां वैल्यू एंटर कराई 12, तो स्कैनफ फंक्शन 12 को इस सेकंड लोकेशन पे स्टोर करा देगा। यही तो फंक्शनैलिटी स्कैनफ की है। स्कैनफ की जो फंक्शनैलिटी है वो यही तो है कि आप रन टाइम पर वैल्यूज इनपुट करते जाते हैं और स्कैनफ फंक्शन उन वैल्यूज को रीड करके जो भी आप एड्रेस पास करते जाओगे उस एड्रेस पे स्टोर कराता जाएगा। तो इस तरह से रन टाइम पर अगर आप 5 वैल्यूज पास कर रहे हैं तो स्कैनफ फंक्शन इस लूप की मदद से वो 5 वैल्यू इन एड्रेसेस पे स्टोर करा देगा। ठीक है, अब आपका ये लोकेशन तैयार हो गई जिनके अंदर आपने सर्टेन वैल्यूज डाल दी। अब मिन इक्वल टू क्या लिखा है एस्ट्रिक ऑफ पी। अब फिर वही बात, पॉइंटर का लेक्चर बिना पढ़े तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। ये जो एस्ट्रिक ऑफ पी है इसका यूज मैंने पहले ही पढ़ा रखा है पॉइंटर वाले लेक्चर में। यहां पर ये काम कर रहा है एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर और कंटेंट ऑपरेटर। अगर आप मिन इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ पी लिख रहे हो तो एस्ट्रिक ऑफ पी का मतलब क्या है भाई, पी के अंदर एड्रेस क्या है मुझे बताइए, पी के अंदर एड्रेस क्या है, पी के अंदर 1200 है, सही है, और 1200 एस्ट्रिक ऑफ 1200, और 1200 के एड्रेस पे कंटेंट क्या है, ये जो 1200 है इसके एड्रेस पे कंटेंट क्या है 5, तो मिन के अंदर आपने 5 स्टोर करा दिया, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो किसके अंदर स्टोर करा दिया आपने, मिन के अंदर। ठीक है, जब आप मेरा पॉइंटर वाला लेक्चर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डी रेफरेंस ऑपरेटर काम कैसे करता है पॉइंटर वेरिएबल के केस में। अब आइए जरा देखिए, यहाँ पर एक लूप और चलाया हमने कि इसमें से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 0 है, सही है, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 5 है। 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया। मिन के अंदर वैल्यू क्या थी इस टाइम, मिन के अंदर 5 वैल्यू थी। ठीक है, हमने मिन को कंपेयर कर लिया इन लोकेशंस के हर एक एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट से हमने कंपेयर कर लिया। तो देखिए मिन के अंदर 5 है, ग्रेटर देन मैंने यहां पर क्या लिखा, एस्ट्रिक ऑफ पी प्लस आई। पी के अंदर एड्रेस क्या था, पी के अंदर एड्रेस 1200 था,
और आई की वैल्यू कितनी है 0, है ना। तो 1200 प्लस 0 कितना हो गया 1200 ही, यानी कि एस्ट्रिक ऑफ 1200। एस्ट्रिक ऑफ 1200 का मतलब तो 5 हुआ ना भाई, 1200 का जो एड्रेस है उस पर क्या स्टोर है 5, तो एस्ट्रिक ऑफ 1200 का मतलब क्या हुआ 5। तो उस केस में कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स, इफ के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, है ना। जब नहीं जाएगा इफ के अंदर कंट्रोल तो कोई बात नहीं, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू चेक की जाएगी, क्यों, क्योंकि आई की अब वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 1 आई प्लस प्लस की वजह से, और 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुई, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया। मिन में क्या स्टोर है, मिन में अब भी 5 स्टोर है। अब देखिए जरा एस्ट्रिक ऑफ p प्लस 1, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एड्रेस में अगर हम 1 वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं तो 1200 से जंप होके सीधा 1202 पे आ जा रहा है, सही है। यानी कि 1200 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो इक्वल होगा 1202 के, और एस्ट्रिक ऑफ 1202, एस्ट्रिक ऑफ 1202 यानी कि 1202 का जो एड्रेस है उस पर क्या कंटेंट स्टोर है, उस पर कंटेंट स्टोर है 12, सही है। और मिन के अंदर वैल्यू कितनी है 5, तो 5 ग्रेटर देन 12 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है। तो इसलिए कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल इफ के अंदर अभी भी नहीं आएगा, और जब कंट्रोल इफ के अंदर नहीं आएगा तो मिन की वैल्यू अभी भी क्या बनी रहेगी 5। अब आई की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 3 आई प्लस प्लस, और 3 लेस देन एन कंडीशन ट्रू, कंट्रोल फिर से अंदर आया। मिन के अंदर आपको पता है अभी भी क्या स्टोर है 5। पी का एड्रेस कितना है, पी का एड्रेस 1200 है ना। आई की वैल्यू लेकिन चेंज हो गई, आई की वैल्यू कितनी आई है इस टाइम, आई की वैल्यू 3 आई है। तो 1200 प्लस 3 यानी कि 1200 जो एड्रेस था उसमें 3 शिफ्टिंग कर दिया आपने, तो वो जंप हो गया, पहले 1200 से 1202 पे आया, फिर 1204 पे आया, अब किस पे आएगा 1204 पे, ठीक है। तो 1204 पे आप देख रहे हैं तो 2 शिफ्टिंग करने क्या हुआ, अब यहाँ पे वैल्यू 2 जब हुई इंक्रीमेंट तो 1204 पे क्या है 1204 पे वैल्यू 2 है, मिन की वैल्यू कितनी है 5, और ग्रेटर देन यहाँ पर वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो मिन 5 ग्रेटर देन 2 कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आएगा और मिन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एस्ट्रिक ऑफ p प्लस आई का मतलब है एस्ट्रिक ऑफ 1200 प्लस 2, तो ये 1204 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1200 में आप यहाँ पर 2 वैल्यू ऐड कर रहे हो, 2 वैल्यू ऐड कर रहे हो, भाई आई के लिए 0 से स्टार्ट हुई थी ना, एक बार 0 के लिए लूप चल गया, एक बार आई की वैल्यू 1 के लिए चल गया, अब आई के लिए 2 के लिए चल रहा है। तो 1200 में जब आप 2 ऐड कर रहे हो तो वो 1204 के इक्वल होगा यहाँ पर, सही है। तो मेन के अंदर क्या वैल्यू आ गई अब 2, क्योंकि 1200 के 4 के जो एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू पड़ी है 2। एस्ट्रिक ऑफ 1204 का मतलब क्या हुआ, एस्ट्रिक ऑफ 1204 का मतलब 2 है। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज नहीं समझेंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। तो इस तरह से मिन के अंदर आपने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 रिसीव कर लिया। अब इसके बाद आप आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 3 का मतलब हुआ 1206, जो 1200 एड्रेस था वो किस रिप्रेजेंट करेगा 1206, लेकिन मिन के अंदर वैल्यू क्या हो गई, अब मिन के अंदर वैल्यू 2 हो गई, सही है। और पी की वैल्यू कितनी है 1200, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर आप कंपेयर करेंगे 2 को 1206 के एड्रेस से, 1206 के कंटेंट से, तो 1206 पे क्या पड़ा 11, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आने वाले सभी केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि एस्ट्रिक ऑफ p प्लस आई की वैल्यू एक बार 11 होगी और एक बार 19 होगी, इन दोनों केस में कंडीशन फॉल्स होगी और फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से मिन की वैल्यू 2 ही बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप के बाहर जब कंट्रोल आएगा तो आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या प्रिंट कर लिया, मिन, ठीक। हाँ, इस प्रोग्राम में अगर आप चाहें जितनी लोकेशन आपने क्रिएट करी कैलॉग के थ्रू, ये लोकेशन आपने क्रिएट कैलॉग के थ्रू क्रिएट थी, ये जो लोकेशन आपने क्रिएट करी थी ये क्रिएट करी थी कैलॉग के थ्रू। अगर आप इन्हें अपने प्रोग्राम में डी एलोकेट करना चाह रहे हो, यानी कि जब आपका यूज खत्म हो गया अब आप इन लोकेशंस को फ्री करना चाह रहे हो, तो आपको केवल ये काम करना है, यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट के नीचे आप फंक्शन यूज करते हैं फ्री, और फ्री के अंदर आप पॉइंटर वेरिएबल पास कर देते पी। तो जैसे फ्री के अंदर आप पी पास करते तो जो लोकेशन आपने क्रिएट करी थी वो मेमोरी से सारी की सारी फ्री हो जाती और सारी की सारी डी एलोकेट, यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के मदद से हमें जितनी लोकेशन चाहिए उतनी हम रन टाइम पर क्रिएट करते रहे हैं
और जब हमारा काम हो जा रहा है तो उन लोकेशन को हम मेमोरी से फ्री कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री फंक्शन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि मेमोरी जो एलोकेट है आप चाहे मैलॉक से कर लो चाहे कैलॉक से, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, केवल सिंटेक्स का डिफरेंस है। मैलॉक कैलॉक जिससे चाहे आप उससे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप साइज मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग में पहले 5 लोकेशन क्रिएट करी और आप उसका चाहते हैं साइज 10 हो जाए, तो आप साइज चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीअलोक। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप फंक्शन को जो लोकेशन आपने क्रिएट करी उन्हें फ्री कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री फंक्शन, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग।